सुंदर होता है मन अति सुंदर। जीजी, हम सब यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं और राधिका बेचारी पता नहीं ठंड में किस हाल में होगी। प्रभा, वो उसका वनवास है, उसकी परीक्षा है, उसे करने दो। और उसके लाड़ में ये मत भूलो, कली ने सबके लिए इतने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाया है, इसलिए चुपचाप खाओ सब लोग। वाह कली बिटिया, क्या खाना बनाया तुमने। बिल्कुल नहीं लग रहा है ये घर का खाना है, ऐसा लग रहा है किसी होटल का खाना खा रहे हो। हाँ कली, सेम टू सेम पनीर मैंने राजू के ढाबे पे खाया है। अच्छा, हमने तो ये सब घर पे ही बनाया है, हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या मिलता है, कैसे मिलता है। क्या बात है, जरा इसका रेसिपी बताना। सास जी, आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिनना। है ना बड़ी दादी सास जी। हाँ हाँ, सही तो कह रही है। तुम्हें क्या करना है, आराम से खाओ ना, कि इसमें क्या डाला, क्यों डाला। खाओ खाओ, आराम से खाओ। जी बुआ जी। बड़ी चंड बहू है, इसको तो अंगूठे के नीचे दबा कर रखना होगा। आइए दिव्यम जी, आप भी खाइए। कली दिव्यम जी नहीं, देवर जी। जी। और हमारा मुन्ना ये ऐसे तली भुनी चीजें नहीं खाता है, वो सिर्फ हेल्दी चीजें खाता है। मुन्ना आज तू बैठ आकर के, हमने तेरे लिए फ्रूट चाट बनाई है, हम अभी लेकर। अरे माँ आप बैठिए बैठिए, चिंता मत कीजिए, मैं लेके आता हूँ। अरे बेटा हम ले आते हैं। माँ प्लीज। सूखे चावल और हरी मिर्च किस मिट्टी की बनी हो राधिका। अचानक से तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और हवा भी चल रही है। इसकी वजह से तो चूल्हा भी नहीं चल पाएगा, क्या करें। हे भोलेनाथ, प्लीज ये ठंड बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिए हमें। बीरबल की कहानी में एक बार पढ़ा था, उसमें एक गांव वाले ने दूर दिया देखकर नदी में पूरी रात गुजार दी थी। शायद यही भोलेनाथ का संकेत है।
पता नहीं इतनी ठंड में बिना कंबल के राधिका कैसे सो रही होगी। खैर, मुझे क्या करना है? उसी की जिद थी ना कि उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, तो करे, तो फिर भुगते। और ठंड में कांपे, मुझे क्या? एक बार जाके उस लड़की को देख कर आता हूँ और ये कंबल भी देख के आता हूँ। सत्यवादी हरीश चंद्र के खानदान से है ना वो लड़की, इसे कंबल ले थोड़ी लेगी। बोलेगी कि दिव्यम जी ये रूल्स के खिलाफ है। यार क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? राधिका, इस ठंड में तुम्हारी कुल्फी न जमाती तो क्या ना। ये मुन्ना यहाँ पर क्या कर रहा है इस वक्त? कहीं वो ये पाइप ना देख रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कोई है। ये रूम में अचानक से इतनी हवा कहाँ से आने लग गई? रूम में अचानक से छेद कहाँ से हो गए? अभी तक तो ठीक था। कौन है? पेड़ के पीछे कोई है क्या? और कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है राधिका तुम्हें इस टेंट में? जी दिव्यम जी, बहुत मजे आ रहे हैं हमें यहाँ। अरे वेरी नाइस, गुड गुड राधिका, वेरी मजे लो तुम इस मौसम के टेंट में। बाहर इतनी ठंड है यहाँ, फिर भी ये लड़की टस से मस नहीं हो रही और ये जिद पे अड़ी हुई है तो अड़ी रहे। मैं तो जा रहा हूँ ग्रीन टी पीकर सोने। मुन्ना ने आके सारा प्लान खराब कर दिया, लेकिन अच्छा ही हुआ। अगर पानी इस टेंट में आ जाता
तो सबको शक हो जाता कि ये काम किसी न किसी घर वाले का है। कुछ तो करना होगा, पर क्या करें? अचानक से इतना पानी कहाँ से आ रहा है? ये ऐसी कैसी बारिश हो रही है? हमारा सामान राधिका! निजिम जी आप अंदर जाइए, बीमार पड़ जाएंगे वरना। और तुम बीमार नहीं पड़ोगी। आयरन लेडी हो क्या तुम? और तो यहाँ से एक सेकंड, मैं जाके देख के आता हूँ, रुको। निजिम जी संभाल कर। आराम से देखकर कीजिएगा। निजिम जी आराम से, संभाल कर चलिए। ये शोर कैसा हो रहा है बाहर? क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? पानी? मुन्ना, तू यहाँ इस पर क्या कर रहा? और तू गीला हो गया है। जा करके कपड़े बदल ले, वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ सुजाता, राधिका भी भीगी हुई है, थोड़ा उसके लिए भी फिक्र कर लो। सॉरी माँ, हमने राधिका को देखा नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और इतना सारा पानी?
ये कैसे आ गया यहाँ? पता नहीं पापा जी, अचानक से टंकी की पाइप से ना पानी आने लगा। पापा पाइप ना कटा हुआ था, और अपने आप तो पाइप कट नहीं सकता। जरूर किसी ने तो ये हरकत की, और मैंने देखा था किसी को तो गार्डन में जो यहाँ से वहां घूम रहा था। मुन्ना, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? रात का वक्त है, इतनी ठंड में सब लोग सो रहे थे, कोई घर से बाहर क्यों आएगा? हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अब राधिका इस मौसम में, इस हालत में यहाँ कैसे रह सकती है? प्रभा, ये उसका वनवास है। जैसे भगवान राम और माता सीता को वनवास हुआ था, तो उस समय भी सर्दियां थी ना, उन्होंने भी बहुत सी सर्दियां देखी, बहुत से आंधी तूफान आए, पर उन्होंने अपना वनवास पूरा किया। उसी तरह राधिका को भी अपना वनवास पूरा करना होगा। बड़ी दादी ये क्या बातें कर रही हैं आप? कोई तो कुछ बोलो। आप अपनी आंखों से देखिए, ये दरी चादर सब कुछ गीले हो चुके हैं। इतनी सर्दी में अगर राधिका बाहर सोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। तो ठीक है, कह दो इससे कि ये हार मान ले और अपने घर वापस चली जाए। हमने कब मना किया? नहीं बड़ी दादी, हम इसे चुनौती से हार नहीं मानेंगे, हम इसे पूरा जरूर करेंगे। पागल हो गई हो क्या राधिका? चुनौती पूरी करने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। इतनी सर्दी में अगर बाहर सोओगी तो कुछ भी हो सकता है ना। समझ रही हो ना मेरी बात तुम कि नहीं? जी, ये देखिए, ये 2 साड़ियाँ जो है ना, ये सूखी हुई हैं। हम इन्हीं को बिछा लेंगे और ओढ़ के सो जाएंगे यहाँ पे। हद करती हो तुम राधिका। जीजी, आप भले ही राधिका को इस घर की बहू ना माने, लेकिन ये समाज और हमारा पूरा परिवार राधिका को इस घर की बहू मानता है। रिश्ते के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो सोच लीजिए जरा सा। इसे एक सूखा कंबल, एक सूखी खेस, चद्दर कुछ तो दे दीजिए। ठीक है, एक पतला सा कंबल दे दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये बाहर ही सोएगी। बुआ जी भी ना कुछ ज्यादा ही जल्दी मान जाती हैं। चलो अब सब लोग सो जाओ। चल। सुजाता, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? भाभी, वो शोर सुनकर हम भागते हुए आए थे ना, तो बस पैर में वही नस चढ़ गई थी। ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। सारी लकड़ियाँ तो गीली हो गई है, बस कुछ ही सूखी बची है। क्या करे, आग जला ले या कहीं खाना बनाने के लिए रख लें। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक काम करते हैं, अभी आग जला लेते हैं, खाने के बारे में कल सोचेंगे। एक क्या रहे हो, ये लो पियो, काढ़ा है, गर्मी लगेगी तुम्हें इससे। चलो। जी,
हम ये काढ़ा नहीं पी सकते, एक काम कीजिए, आप पी लीजिए। दिव्यम जी प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर बड़ी दादी को पता चल गया ना तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। राधिका, दिव्यम जी, और हम अपनी परीक्षा में ऐसे गलत भी तो नहीं कर सकते हैं ना? ये गलत है राधिका। ये सब जो हो रहा है ना, ये गलत है, समझ रही हो तुम? खैर, तुम्हें नहीं पीना ना तो मत पियो, मैं भी नहीं पीऊंगा। दिव्यम जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, काढ़ा पी लीजिए ना। उस वक्त आप भीग गए थे, आपको ठंड लग जाएगी। मैं अकेले भी कर रहा हूँ, तुमने भी की थी। इसीलिए इंटरनेट से देख के काढ़ा बनाया मैंने, वो भी जिंदगी में पहली बार। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं पीना तो इसे फेंक दे। तो मैं तो सोच के आया कि जब तक तुम नहीं पियोगी मैं नहीं पीऊंगी। दिव्यम जी बड़ी दादी ने हमें घर से कुछ भी लेने के लिए मना किया है ना, लेकिन हमारे पति ने आज पहली बार अपने हाथों से हमारे लिए कुछ बनाया। हम मना कैसे कर सकते हैं? अब तो हमने काढ़ा पी लिया है, अब आप भी पी लीजिए ना। बैठिए तो। ठीक, कितना खराब स्वाद है इसका। लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है, और वैसे भी दिव्यम जी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। राधिका, ऑब्वियसली ये सेहत के लिए अच्छा है। किसने बनाया? टीबी। वेरी गुड। शुक्रिया बोली ना दिव्यम जी जैसा जीवन साथी देने के लिए। प्रार्थना करती हूँ कि दिव्यम जी ऐसी हर मुश्किल में हमारा साथ दें। एक काम करता हूँ, वो इलेक्ट्रिक हीटर ले आता हूँ, वैसे भी इससे बहुत धुआं निकल रहा है, आंखें खराब हो जाएंगी। दिव्यम जी अभी आप हीटर ले आएंगे, फिर कुछ देर बाद जाके पलंग ले आएंगे, फिर पूरा का पूरा कमरा यहाँ पर ले आएंगे, तो हम अपनी परीक्षा कैसे पूरी कर पाएंगे? देखिए आप हमारे लिए काढ़ा लेकर आए थे, हमने पी लिया क्योंकि वो दवाई थी, लेकिन अब हम आपसे कोई और मदद नहीं ले सकते। एक बात हमने आपकी मानी, अब एक बात आप हमारी मान लीजिए। तुम्हें ठंड में ठिठुरना है तो ठिठुर जाओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो चला चद्दर तान के सोने। बाय राधिका। हे भोलेनाथ प्लीज हमें हिम्मत दीजिए कि हम कैसे भी करके बड़ी दादी की दी हुई चुनौती को पूरा कर पाएं। लकड़ियाँ तो अभी तक गीली है, सूखी नहीं है, खाना कैसे बनाए हम? देखिए ना फूल, तुम बाहर रह रही हो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। दोपहर तक ये कंबल पूरे धुल जाने चाहिए। जी बड़ी दादी। राधिका बेटा, राधिका हमसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही है बेटा। तुम बुआ जी को बोल क्यों नहीं देती हो कि तुमसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ये सब भी कर लेंगे और बहुत जल्दी बड़ी दादी को मना भी लेंगे। कसम
ही लड़की है। गोलू भैया, एक काम करेंगे आप? कैसा काम? और राधिका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, ये कंबल मुझे दे दो, मैं से धोबी से दिलवा लूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं गोलू भैया, हम ठीक है, हम ये सब काम कर लेंगे, आप चाहिए। राधिका, हैंड्स अप। कमाल है, दिव्यम को शक्ल देख के पता चल गया। गोलू भैया, पता चला कितना बुखार है उसको? 102। और इतने बुखार में वो लड़की वहाँ कपड़े धो रही है और इतना काम कर रही है, क्या खाक उतरेगा उसका बुखार? दिव्यम, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ करनी तो नहीं दे रही ना वो। कल मैंने कहा कि मैं हीटर चला देता हूँ, चलाना तो छोड़ो, उसने मुझे हीटर लाने भी नहीं दिया। चूल्हे की लकड़ियां भी खत्म हो गई होंगी, कैसे ही खाना बनाएगी वो? एक आइडिया है, मैं उसे बाहर से खाना मंगाकर खिलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लेते हैं, क्या ही पता शायद मान जाए। शायद। सिद्धि भी तो है ये लड़की। सिद्धि और ये सत्यवादी हारी जी। अच्छा, तो हमने प्राणनाथ और दिव्यम जी इस राधिका की मदद करने का सोच रहे हैं। ठीक है, हम भी देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये पहले के ज़माने में लोग कितनी आसानी से अनशन कर लेते थे, सिर्फ पानी पर रहते थे। हम भी 2 दिन बिना खाना खाए तो रह ही सकते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें इस भूख से लड़ने की शक्ति दीजिए। गोलू भैया, वो जो डिलीवरी वाले भैया हैं, मैंने उनको आपका फोन नंबर दिया है, वो आपके फोन पे कॉल करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं बाहर जा रहा हूँ और राधिका के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ तू जा। हमें छुपकर इन पर नजर रखनी होगी, तभी हम इनका प्लान फेल कर पाएंगे। कल गिरे थे हम, लेकिन दर्द है कि अभी तक नहीं गया है। ऊपर से वो राधिका है कि हमारे घर से नहीं गई है। सारे प्लान पर पानी फेर दिया उसने। हाँ, हमारी पायल। अगर हमारी पायल किसी के हाथ लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये किसकी पायल है और यहाँ बाहर बगीचे में क्या कर रही है? और अपने आप तो पाइप कट नहीं सकता, जरूर किसी ने तो ये हरकत की और मैंने देखा था किसी को तो गार्डन में जो यहाँ से वहां घूम रहा था। ये कली बहुत चंट है। अगर इससे हमने ऐसे पायल मांगी तो इससे शक हो जाएगा कि टंकी का पाइप हम ही ने काटा था। नहीं, हम ऐसे नहीं मांग सकते। पर हमें कुछ तो करना होगा ना। हमें हमारी पायल लेनी होगी। ये किसकी पायल है, हमें पता लगाना होगा। सुजाता, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? कली ने कल रात को सबके लिए खाना बनाया था। जाओ, आज तुम सबके लिए नाश्ता बनाओगी। जी माँ। जाओ। थैंक यू। आपने हमारे लिए खाना मंगवाया है? नहीं कली, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। ये गोलू जी, रोज रोज बाहर का खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। आप घर का खाना खाइए, ये हम ले जाते हैं। अरे नहीं कली, बात तो सुन। कली,
दिव्यम वो कोई बात नहीं बोलो भैया, मैंने सुन लिया। मैं ये दवाई राधिका को बिस्किट के साथ दे दूंगा। हाँ देख कर नहीं चल सकती? आप भी तो देख कर चल सकती थी ना सास जी। ये पायल कहाँ से मिली तुम्हें? वो हम बाहर बगीचे में गए थे तो वहीं पे पड़ी हुई मिली। आपकी है क्या? जिसकी भी है, तुम्हें क्या? तुम्हारी तो नहीं है ना? तो मुझे अब ये पायल जिसकी भी है, मैं उसे वापस करूंगी। अब देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। जा ही रहे। तो मेरा शक सही निकला। कल गार्डन में सुजाता ने ही पानी चालू किया था। संभाल के राधिका। जी बैठो। ये क्या बेकार की जिद पकड़ के बैठी हो राधिका? मतलब बुखार आ रहा है, तबीयत खराब है, कुछ खाया नहीं, इतना सारा काम कर रही हो, ऑब्वियसली चक्कर तो आएगा ना। चलो ये बिस्किट खा लो, फिर दवाई भी खानी है। ओके? नहीं दिव्यम जी, हमें नहीं खा सकते। तुम गजब हो रहा है। मतलब भूखा रहकर बीमार होना तुम्हें गवा रहा है, लेकिन तुम खाना खाकर दवाई नहीं खा सकते। राधिका, बड़ी दादी की 2 और परीक्षाएं बाकी है ना, देनी है कि नहीं देनी है? देनी है ना। अगर तबीयत खराब होगी तो कैसे दोगी तुम परीक्षा? चलो खा लो ये। दिव्यम जी, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बिना दवाई खाए तुम ठीक हो जाओगी? दिव्यम ठीक कह रहा है। इससे पहले कि जिज्जी जागे तुम बिस्किट खाकर दवाई खा लो ना। क्या जिद है? पर दादी, दिव्यम जी समझ क्यों नहीं रहे? बड़ी दादी ने मना किया है, हम चाहकर भी घर का बना खाना नहीं खा सकते हैं। आप दोनों चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ है ना, वो हमें शक्ति देंगे। हाँ, शक्ति कैसे? तुम्हारे सर पर स्वयं हाथ रखकर तुम्हें शक्ति देंगे। और कब देंगे? जब तुम हॉस्पिटल चली जाओगी और हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होगी तब। हे भोलेनाथ, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम सब कुछ आप पर छोड़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिका, मानना पड़ेगा कि तुम ना भोलेनाथ की शायद सबसे बड़ी और सबसे सच्ची भक्त हो। मतलब जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसती हो तो वो पर्सनली आते तुम्हें हेल्प करने के लिए। देखो आ गए वो तुम्हें प्रसाद के रूप में खाना देने के लिए। अब तुम्हारे भोलेनाथ का प्रसाद है, वो तो खा लोगी ना तुम, या फिर मैं मना कर दूंगा? जा जल्दी लेकर आ। बैठ जा बेटा। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आजा। बैठ बैठ के खिला।
दिव्यम जी को पाकर हमारे सारे 16 सोमवार संपन्न हुए। दिव्यम जी, ये प्रसाद है, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। अच्छा सुनो, याद से दवाई खा लेना। मैं देख कर आती हूँ कहीं जिज्जी जाग न गई हूँ, ठीक है? इस राधिका ने अपनी परीक्षा में हमारे मुन्ना को भी घसीट लिया है, लेकिन अगर इसे हराना है तो कुछ भी करके हमें अपने मुन्ना को इस राधिका से दूर करना ही होगा। और क्या करें, कैसे दूर करें? अरे भाभी, हमारी ये पायल आपके पास है, हम कब से इसे ढूंढ रहे थे। सुजाता, पहले ये तो पूछो, तुम्हारी ये पायल मुझे कहाँ से मिली? भाभी, आपको हमारी पायल मिली कहाँ से? कली को ये पायल गार्डन में सीढ़ी के पास मिली। बड़ी इत्तेफाक की बात है ना सुजाता, कल ही टंकी का पाइप फूट गया था और वही तुम्हारी ये पायल सीढ़ी के पास मिली। भाभी, जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो बात को ऐसे घुमा फिरा कर क्यों कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना जो भी कहना है। ये मत भूलिएगा आप कि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। ना हमें हमारी बहू राधिका पसंद है और आप अपनी बहू कली बिटिया उसको नहीं पसंद करती है। तो बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बनाकर चलें और अपना मुंह बंद रखें। चलो। दिव्यम जी, ये तो बहुत बड़ी गोली है, हमसे नहीं खाई जाएगी। राधिका, तुम 2 साल की बच्ची हो क्या जो नहीं खा सकती? चलो मुंह खोलो और दवाई खाओ। दिव्यम जी, अभी ना हमें उल्टी हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप रख दीजिए, हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। हाँ, ऐसा है राधिका कि मुझे ना तुम पे इतना सा भी भरोसा नहीं है इसको लेकर। तो अब चुपचाप मुंह खोलो और फटाफट मेरे सामने दवाई खाओ, जैसे तुम गोलगप्पे खाती हो। दिव्यम जी गोलगप्पे, वैसे। चलो। ये लो तुम्हारे परीक्षा का पानी। वेरी गुड कर। अब एक गोली तुमको खानी है शाम को, एक गोली तुमको खानी है रात में। ओके, मैं जा रहा हूँ, गोलू भैया के हाथों में लकड़ियां भिजवा रहा हूँ। रात में तुम खाना बना लेना, ठीक है? फिंगर ऑन लिप्स। क्या काम है मैं? तुमने सुना? मैंने कहा तुम्हें गोलू भैया के हाथों लकड़ियां भिजवा रहा हूँ। खाना तुम्हें खुद को बनाना है। दिव्यम बेटा। हाँ पापा, आया। खा लेना। पापा, ये हमारे लखनऊ वाले प्रोजेक्ट की फाइल है। इसके अंदर मीटिंग में जितनी भी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी सब है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मीटिंग में। तुम भी चलते तो अच्छा रहता, क्योंकि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी है, लेकिन अभी राधिका को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप चिंता मत कीजिए पापा, गोलू भैया को प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गोलू बेटा, अच्छे से पढ़ लेना फाइल को, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग। जी चाचा जी, मैं से रास्ते में पढ़ लूंगा। अभी मैं जाने की तैयारी करता हूँ। मिल गया तो राधिका से दिव्यम को छुटकारा दिलाने का। कली,
ये फाइल को संभाल कर रख दो, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद चाचू के साथ मुझे लखनऊ जाना है ऑफिस काम से। आप दफ्तर के काम से जा रहे हैं? हाँ। फिर तो हम इस फाइल को एकदम जेवर की तरह संभाल कर रखेंगे। हाँ गुड। हम ऐसे ही जिम्मेदारी से इन गोलू गोलू जी की फाइल और इनके काम की बागडोर संभालेंगे, ताकि ऐसे ही इस घर में हमरा रुबाब जमता रहे। गोलू, चाची सासी वो तो बाथरूम में है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब गोलू बाथरूम से निकलेगा ना कली, तो याद से हमारी ये लिस्ट उसे दे देना। लो लो। और अगर तुम्हें भी कुछ मंगवाना हो तो उसकी भी लिस्ट बना लो, वो भी उसे दे देना। जी बिल्कुल। हम भी अपने लिए सामान लिख लेते हैं। गेंदा फूल, ये हमारे गांव से आए हुए शुद्ध मसाले हैं। इन्हें ओखली में डालकर कूटो। बैठ कर के मुफ्त की रोटी मत तोड़ो, काम करो। जी बड़ी दादी। लेकिन जीजी, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने देते हैं, कल कूट लेगी मसाले। किस बात का आराम? घर का काम नहीं कर रही ना, और कितनी छुट्टी चाहिए? ये काम करना पड़ेगा। दादी आप परेशान मत होइए, बड़ी दादी हम ये सारा काम कर लेंगे। इन पेपर्स में लिखी हर एक चीज दिव्यम को मुंह जुबानी याद है। अगर ये कागज गायब हुए ना तो मीटिंग के लिए दिव्यम को ही जाना पड़ेगा, और उसके पीठ पीछे हम उस राधिका को घर से निकाल देंगे। बिटिया, बुखार है, काम करना जरूरी है क्या? दादी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी पापा की तबीयत खराब होती थी ना, तो मम्मी और दादी उनका बहुत ध्यान रखती थी। पापा तो दुकान से छुट्टी भी ले लेते थे, लेकिन जब भी मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो पापा बस मम्मी के लिए जाकर दवाइयाँ ले आते थे, और मम्मी दवाई खाकर वापस से काम में लग जाती थी। उनके लिए कभी भी कोई आराम नहीं होता था। आपको पता है, हमारी मम्मी कहती है कि भगवान ने औरतों को बहुत ज़्यादा सहन शक्ति दी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर औरत घर के काम करने से रुक गई तो सारी गृहस्थी रुक जाएगी। ये सही बात तो नहीं है। अगर कोई बीमार पड़े तो पूरे परिवार को एकजुट होकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। खैर, ये हमारी परीक्षा है ना, तो हम कर लेंगे। और वैसे भी भोलेनाथ है ना, वो हमें सहन शक्ति देंगे। सही कह रही हो बिटिया, मुझे भी वो कई लम्हे याद आ गए जब बीमार होती थी, लेकिन फिर भी गृहस्थी को संभाला, परिवार को संभाला, एकजुट रखा, अकेले ही। तो बस हम भी कर लेंगे।